हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि दो सदिशों को किस तरीके से गुणा किया जाता है। दो सदिशों को दो तरीके से गुणा करते हैं। एक तो होता है अदिश गुणन और दूसरा होता है सदिश गुणन। तो आज की क्लास में हम अदिश गुणन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपके पास दो सदिश हैं, एक है सदिश ए और दूसरा है सदिश बी, इन दोनों सदिशों के बीच यदि थीटा कोण बनता है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक सदिश ए दिखाई दे रहा है और यहाँ एक दूसरा सदिश दिखाई दे रहा है, सदिश बी। अगर इन दोनों के बीच कोण थीटा बनता है तो इनका अदिश गुणन को हम डॉट से शो करते हैं। सदिश ए और सदिश बी का अदिश गुणन को हम लिखते हैं ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का मान होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। यानी दो सदिशों का अदिश गुणन जो है, दोनों सदिशों के परिमाणों के साथ उनके बीच बनने वाले कोण के कॉस वैल्यू को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इक्वल होता है। यहाँ पर क्योंकि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, एक अदिश राशि मिल रही है। ये भी अदिश राशि है, मॉड ए अदिश राशि होगी, मॉड बी अदिश राशि है, कॉस थीटा भी एक अदिश राशि है। तो क्योंकि यहाँ पर इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या हो रहा है, एक अदिश राशि आ रहा है, इस कारण से इसका नाम दिया जाता है अदिश गुणन। अदिश गुणन। और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि दो सदिशों के बीच कितना कोण बन रहा है इसकी वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो यहां से जैसे अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो दो सदिशों के बीच यदि हमें कोण ज्ञात करना है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और दोनों के मॉड से उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। मॉड ए और मॉड बी जो है वो दोनों वास्तविक संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले तो जो ए और बी आपको मिलने वाला है वो दोनों कैसी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये होगा। सेकंड, अगर मान लीजिए ए और बी ये दोनों समदिश हो गए, तो समदिश सदिश यदि होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी एक सदिश ये है और दूसरा सदिश भी यही है, ठीक है, या फिर वो पैरेलल हो गए। तो अगर एक ही डायरेक्शन वाले दो सदिश हैं तो दोनों के बीच में क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 बनने वाली है, तो उस कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तब उस कंडीशन में कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मतलब होता है 1। तो हमको जो ए डॉट बी मिलने वाला है, तो ए डॉट बी की वैल्यू हमको मिलेगा मॉड ए इंटू मॉड बी और कॉस 0 की वैल्यू क्योंकि 1 होती है तो इसी के बराबर हो जाएगा। तो यदि दो सदिशों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है या वो समदिश सदिश होते हैं, देन हमको ए डॉट बी की वैल्यू मॉड ए इंटू मॉड बी के इक्वल होता है। यदि दो सदिशों के बीच 180 डिग्री का एंगल बना, यानी एक सदिश ये है और दूसरा सदिश ये है, ये कहलाते हैं असमदिश सदिश, ठीक है। दोनों के डायरेक्शन कैसे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो यदि असमदिश सदिश हुआ, थर्ड असमदिश हुआ, असमदिश सदिशों का गुणन, तो इस कंडीशन में क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री होती है और कॉस में हम क्या जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू जो है वो क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा -a इंटू बी, यानी दोनों के मापांकों के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा और माइनस साइन मिलता है अगर थीटा की वैल्यू 180 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर एक चीज और याद रखना है, अगर थीटा जो है वो न्यून कोण बनेगा, देन हम जानते हैं कि कॉस में 0 से 90 तक की वैल्यू जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 90 से कम, ठीक है। तो यहाँ पे चौथी चीज आपको याद रखना है कि थीटा यदि न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण में आपको क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ए डॉट बी की वैल्यू जो है आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और यदि मान लीजिए थीटा की वैल्यू जो है वो अधिक कोण हो जाता है, तो हम जानते हैं कि अधिक कोण यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो अधिक कोण के लिए कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो तो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो उस कंडीशन में ए डॉट बी की वैल्यू जो है वो निगेटिव हो जाएगा, ओके। और यदि मान लीजिए थीटा की वैल्यू 90 आता है, 90 का मतलब होता है कि हम जिन दो सदिशों को गुणा कर रहे हैं वो दोनों सदिश जो है वो कैसे होंगे, लंबवत सदिश होंगे। ये सदिश ए है और यहाँ पर ये सदिश हमको बी दिखाई दे रहा है।
यदि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो 90 डिग्री का एंगल बना मतलब cos 90 की वैल्यू चाहिए हमें, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है देन ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाता है 0, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, cos 0 की वैल्यू। तो यहाँ से आपको पहचानने का तरीका है कि यदि दो सदिश लंबवत है देन उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो अभी इसके और प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से प्रगुण होते हैं। हम यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो सदिश दिए हैं तो दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी ए डॉट बी को हम बी डॉट ए में लिख सकते हैं, यानी उसके क्रम को बदल दिया जाए देन उसके बाद भी उसके प्रोडक्ट पे कोई अंतर नहीं होता है। सेकेंड होता है वितरण नियम। तो वितरण नियम में देखिए अगर मान लीजिए आपके पास तीन सदिश हैं, सदिश ए का यदि हम वितरण कर रहे हैं, ये मान लीजिए बी और यहाँ पर सी है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर डॉट है, इसे हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। या अगर मान लीजिए आपको ए प्लस बी दो सदिश दिए हैं और इसका यदि डॉट प्रोडक्ट करना है सी के साथ तो इसे आप लिख सकते हैं ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। तो इस तरीके से हम वितरण नियम की सहायता से यहाँ ब्रैकेट ओपन करके भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है यदि दो सदिशों को हम गुणा कर रहे हैं और दोनों यदि समान सदिश है तो इसकी वैल्यू होती है मॉड ए का स्क्वायर। तो इसको हम पढ़े हुए थे, दो समान सदिश है तो उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। अब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो कैसे होगा, ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए इंटू कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। इस कारण से दो समान सदिशों का यदि गुणा कर दिया जाए तो इसे हम लिखेंगे a का स्क्वायर। फिर चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या देखे थे कि दो यदि सदिश है दोनों के बीच यदि 90 डिग्री का एंगल बनता है तो 90 डिग्री का एंगल बनने से क्या होगा कि वहां पर cos की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो इसको यहां से समझते हैं। अगर मान लीजिए x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। x अक्ष के सापेक्ष जो मात्रक सदिश होता है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, i कैप से। y अक्ष के सापेक्ष जो मात्रक सदिश होता है उसे हम j कैप से, और z अक्ष के सापेक्ष जो मात्रक सदिश होता है उसे हम k कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि मान लीजिए हम i कैप का i कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो क्या कर रहे हैं कि i का हम i के साथ ही गुणा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि 0 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना, क्योंकि वो समदिश सदिश है, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसकी वैल्यू होगा i मॉड i इंटू कॉस 0 डिग्री। तो इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी भी वैल्यू होगी 1 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस कारण से i डॉट i की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, 1 के इक्वल होगा। ऐसे ही यदि आप j डॉट j करेंगे तो j डॉट j की वैल्यू भी आपको 1 मिलेगा, और k डॉट k करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि जो सदिश है वो अपने ही साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। i का i से रिजल्ट मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, j का j से मल्टीप्लीकेशन 1 होगा और k कैप का k कैप से मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। इसके अलावा यदि आप i का j से मल्टीप्लाई करें, यानी x अक्ष का जो मात्रक सदिश है उसे y अक्ष के मात्रक सदिश के साथ हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो हम क्या जानते हैं कि x और y के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड i मॉड j इंटू कॉस 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू तो 0 होती है, इस कारण से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो i का j से मल्टीप्लाई करें या j का k से मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो j का k से करें या k का i से करें, यानी दो अलग अलग सदिशों के मात्रक सदिशों का यदि हम आपस में गुणा करते हैं तो वहां पर हमको उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। i का 1 होगा, j का 1 होगा, k का 1 होगा। अब हम देखते हैं कि दो सदिशों को हम किस तरीके से गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए हम पहला सदिश a लेते हैं, सदिश a को हम लिखेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k, इसके घटकों के फॉर्म में लिख रहे हैं,
और दूसरा सदिश b है, इसको हम लिख रहे हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k। हम इन दोनों सदिशों का गुणा करना चाहते हैं, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन। तो क्या हो जाएगा, आप गुणा कर रहे हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k का, किसके साथ, b1i प्लस b2j प्लस b3k के साथ। तो जब आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, a1i का पहले मल्टीप्लीकेशन होगा b1i के साथ, तो a1 इंटू b1 और i इंटू i, तो i इंटू i की वैल्यू क्या होती है 1, यानी ये रहेगा प्लस। हम जब a1i का b2j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो a1 इंटू b2 तो मिलेगा, लेकिन i का किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, j के साथ, और i और j का जो डॉट होता है वो क्योंकि 0 हो रहा है, इस कारण से इसका यदि हम b2j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। a1i का यदि b3k के साथ करेंगे तो i और k का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेकेंड में आते हैं, a2j का फर्स्ट हम b1i से करेंगे तो j और i का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यहाँ कोई रिजल्ट नहीं आया। a2j का b2j से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a2 b2, j और j का डॉट प्रोडक्ट होता है 1, यानी ये हमको यहाँ पर a2 इंटू b2 मिला, और बाकी के साथ उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से a3k का इन दोनों के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो तो 0 रिजल्ट देगा, लेकिन a3k को हम b3k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a3 इंटू b3। तो दो सदिश है a और b, तो a और b का यदि आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो इसकी वैल्यू हो जाता है a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। अब हम देखते हैं कि इसके बीच के जो कोण होते हैं तो कोण को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि a डॉट b की वैल्यू होती है मॉड a मॉड b कॉस थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगा a डॉट b अपॉन मॉड a इंटू मॉड b। मॉड a और मॉड b क्या होंगे, अब देखिए a क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मॉड a की वैल्यू क्या होगी, ये होगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। इसी तरीके से b की वैल्यू हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो यहाँ से हमें मॉड b की वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। हमें इन दोनों के बीच कोण चाहिए, तो cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, और नीचे में हमें लेना है मॉड a इंटू मॉड b, तो मॉड a की वैल्यू है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, और मॉड b की वैल्यू है b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको cos थीटा की वैल्यू मिल जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि यदि दो सदिश लंबवत होते हैं तो लंबवत होने के लिए क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री हो जाती है तो cos थीटा यानी cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो यदि दो सदिश लंबवत है तो cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी इसकी वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है। कोई भी बटे वाली संख्या शून्य कब हो सकती है, जब उसका अंश शून्य होगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका अंश जो है वो शून्य के बराबर होनी चाहिए। तो यदि आपके पास दो सदिश दिए हैं, सदिश a और सदिश b, और ये कहता है कि दोनों जो है सदिश लंबवत हैं, तो इसका मतलब क्या है कि a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि दोनों सदिश जो है वो लंबवत सदिश है। यदि दोनों सदिश समांतर हैं तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि दो समांतर सदिशों को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, सदिश a को हम लैम्डा b के फॉर्म में यदि प्रदर्शित कर पाए तब हम कहते हैं कि दोनों सदिश समांतर हैं। तो दो सदिशों के समांतर होने के लिए a1 अपॉन b1 इक्वल होना चाहिए a2 अपॉन b2, और ये इक्वल होना चाहिए a3 अपॉन b3, और ये अगर लैम्डा के बराबर आ जाता है
तब हम इस कंडीशन में कहेंगे कि दोनों सदिश जो है वो समांतर सदिश है। तो ये मेन कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसके बेस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं, दो सदिशों ए और बी के परिमाण ज्ञात करना है। यदि उनके परिमाण समान है और उनके बीच कोण 60 अंश है और साथ ही साथ ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमको 8 के बराबर दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया है कि दोनों के परिमाण बराबर है, यानी मॉड ए और मॉड बी दोनों की वैल्यू इक्वल है। साथ ही साथ उनके बीच कोण 60 अंश बन रहा है, यानी थीटा की वैल्यू हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया है कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 8 के बराबर है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। वैल्यू रखते हैं, ए डॉट बी की वैल्यू हमको दिया हुआ है 8, मॉड बी और मॉड ए इक्वल है इसलिए हम बी को भी लिख सकते हैं ए, कॉस थीटा की वैल्यू दिया है 60 डिग्री। तो हमको क्या मिल रहा है, मॉड ए इंटू मॉड ए, ये होता है मॉड ए का स्क्वायर। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां से हमें मिल जा रहा है मॉड ए का स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 2 यानी कि 16। तो हमें क्या मिला, मॉड ए की वैल्यू मिल रहा है 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। और क्योंकि मॉड ए और मॉड बी दोनों इक्वल हैं तो इस कारण से हमको क्या मिला कि मॉड ए की वैल्यू भी 4 आ रहा है और मॉड बी की वैल्यू भी 4 आ रहा है। यानी दोनों जो सदिश है उन दोनों सदिशों के परिमाण जो है वो दोनों आपस में बराबर है और दोनों की वैल्यू 4 के इक्वल है। यहाँ हम क्वेश्चन देखते हैं, सदिश ए दिया है i प्लस जे माइनस के और सदिश बी दिया है i माइनस जे प्लस के। इन दोनों के बीच हमें कोण ज्ञात करने कहा है। तो कोण ज्ञात करने के लिए हमारे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला है a डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो इस फॉर्मूले से हम इन दोनों के बीच के कोण को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी a डॉट बी की। तो a और b का अदिश गुणन a डॉट बी क्या हो जाएगा, सदिश a को लिखते हैं i प्लस जे माइनस के, इसका मल्टीप्लाई करना है, डॉट करना है i माइनस जे प्लस के साथ। तो अभी हम इसके पहले देखे थे कि जब आप i और i का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से j डॉट जे करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, k डॉट के करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप i को j से करें, j को k से करें, k को i से करें, ये अलग अलग जो अक्ष होते हैं उनके जो इकाई सदिश हैं तो उनका ये यदि डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। i j का यदि आप डॉट प्रोडक्ट करोगे 0 होगा, j k का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 होगा, k i का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 होगा। यानी दो अलग अलग जो डायरेक्शन वाले जो इकाई सदिश होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पे जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए i का इन तीनों के साथ मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, वितरण नियम लगेगा, है ना। तो i का जब i से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 और i का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 होता है। तो इसके कोफिशिएंट का इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ और इसका रिजल्ट हमको मिल जाएगा। लेकिन जब i का माइनस जे के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू माइनस 1 तो मिलेगा, लेकिन i और j का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इस कारण से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। i का k के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले के साथ यदि हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो सिर्फ आपको इन दोनों के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन मिला। फिर हम सेकेंड में आते हैं, j का हमें इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो j का जब i से डॉट प्रोडक्ट होगा देन 0 हो गया, j का माइनस j से डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है। बाकी j का k से डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर थर्ड में आते हैं, k के साथ i का डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ, k j का डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 होता है, इसलिए इसका कोफिशिएंट है -1, इसका कोफिशिएंट है 1 और ये हमको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, 1 -1 और ये -1, तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जा रहा है, -1 के इक्वल। तो a डॉट b की वैल्यू हमको क्या मिला, -1। हमें जरूरत है मॉड a की भी और मॉड b की भी। तो मॉड a का मतलब क्या होता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और वो सबका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो मॉड i का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर।
तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगा 1 + 1 + 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गया √3। मॉड बी की वैल्यू निकालें तो मॉड बी के लिए भी यहाँ पर देखिए, मॉड बी के लिए जो बी के जो कोफिशिएंट है i j k के 1 -1 और 1, तो क्या होगा 1² + -1² + 1 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी हमको मिल जा रहा है √3। हमें क्या चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला है a.b अपॉन मॉड a इंटू मॉड b। वैल्यू रखते हैं, cos थीटा इक्वल टू a.b की वैल्यू -1 आया, मॉड a इंटू मॉड b की वैल्यू आ रहा है √3 इंटू √3। तो हमको क्या मिला cos थीटा इक्वल टू -1/3। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, देन थीटा की वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स -1/3। ये है थीटा की वैल्यू। हमें यहाँ पर 4 बिंदु दिए हैं A B C D, जिनकी स्थिति सदिश हमको बताया गया है। तो हमें क्या कहता है कि सरल रेखाओं A B और C D के बीच कोण ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना O मूल बिंदु है, तो यदि O मूल बिंदु है तो आपको A B C D के स्थिति सदिश दिए हैं, तो बिंदु A का स्थिति सदिश को हम प्रदर्शित करते हैं OA से। तो OA की वैल्यू आपको दिया गया है I + J + K। इसी तरीके से बिंदु B का स्थिति सदिश को हम लिखेंगे OB, तो OB की वैल्यू हमको दिया है 2I + 5J, यहाँ पर K नहीं है। और C बिंदु का स्थिति सदिश हमको दिखाई दे रहा है 3I + 2J - 3K, और बिंदु D का स्थिति सदिश हमको दिख रहा है I - 6J - K। हमें क्या कहता है, सरल रेखाओं AB और CD के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको सरल रेखा यानी सदिश AB के बीच का कोण चाहिए, सदिश AB की वैल्यू चाहिए। तो सदिश AB का मतलब क्या होगा, OB - OA, ये होगा सदिश AB। OB की वैल्यू लिखते हैं, OB की वैल्यू है 2I + 5J, माइनस करना है, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस करना है OA को, तो OA की वैल्यू है I + J + K। ब्रैकेट ओपन करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 2I + 5J - I - J - K। तो यहां से हमें A B की वैल्यू मिल रहा है, I के साथ I का जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 2 - 1, तो 2I - I, एक बार I बचेगा, 5J - J, तो ये हो जाएगा +4J और -K। तो इस तरीके से हमको AB मिल गया। और क्या चाहिए हमको, CD की वैल्यू चाहिए। तो सदिश CD की वैल्यू लेना है, तो सदिश CD हो जाएगा OD - OC। OD क्या है, तो यहां से देखते हैं, OD की वैल्यू है I - 6J - K। इसमें माइनस करना है OC को, तो ये है 3I, माइनस का साइन लगाएंगे, तो -3I + 2J और -3K। ब्रैकेट ओपन करें तो I - 6J - K, माइनस का साइन है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो -3I - 2J और +3K। तो इसकी वैल्यू I - 3I, तो ये हो जाएगा -2I, -6J - 2J, तो -8J हो जाएगा, और -K और +3K, तो ये हो जाएगा +2K। तो इस तरीके से हमको AB और CD की वैल्यू मिल जाती है। तो इसको एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें क्या मिला है, AB की वैल्यू हमको मिल रहा है I + 4J - K, और CD हमको मिल रहा है -2I - 8J और +2K। ठीक है, तो ये दोनों सदिश मिलने के बाद हमें क्या कहता है कि इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, AB और CD का पहले तो डॉट प्रोडक्ट होगा, और नीचे आपको लेना है मॉड AB और मॉड CD। तो ये सारी वैल्यूज आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम AB और CD का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो AB डॉट CD। ठीक है, तो आपको AB की वैल्यू लिखना है I + 4J - K का डॉट होने वाला है किसके साथ, -2I - 8J + 2K के साथ, इक्वल टू I का I के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 हो जाएगा,
प्लस 4j माइनस 8j, तो ये हो जाएगा माइनस 32, 8 चौक 32, तो ये माइनस में आएगा और j का j से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस k है और प्लस 2k है, तो ये हो जाएगा -2। तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है -36, ये मिल रहा है AB डॉट CD की वैल्यू। अब हम लेते हैं मॉड AB। तो मॉड AB का मतलब होता है कि I का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और सबको जोड़ करके रूट लगाएंगे। तो AB के लिए देखिए I का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस J का कोफिशिएंट है 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस K का कोफिशिएंट है -1, तो -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √1 + 16 + 1, यानी कि हो जा रहा है √18। ये है मॉड AB की वैल्यू। मॉड CD की वैल्यू निकालते हैं, तो मॉड CD के लिए ये CD है ना, तो ये हो जाएगा √-2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया 64, यहाँ से भी 4 मिलेगा, यहाँ से भी 4 मिलेगा, 64, 68, 72, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है √72। अब हम cos थीटा की वैल्यू लिखते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू AB डॉट CD अपॉन मॉड AB डॉट मॉड CD। तो AB डॉट CD की वैल्यू कितनी आई है -36। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख रही हूँ। मॉड AB की वैल्यू कितना मिला हमको √18 और मॉड CD की वैल्यू मिल रहा है √72। इसको पहले से ऐसा ही लिख के रखते हैं इक्वल टू, यहाँ से हमको √36 हुआ, सॉरी -36 हुआ। √18 का मतलब क्या होता है, ये 3√2 के बराबर होगा और 72 का मतलब होता है 36 इंटू 2 72 होता है ना, तो ये हो गया 6 इंटू √2, इस तरीके से लिखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ से ये √2 है और ये √2 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूरा 2 बना देगा। कुछ कैंसिल हो रहा है तो करते हैं, 6 से 1 टाइम कैंसिल होगा, ये 6 टाइम कैंसिल होगा, 3 से 1 टाइम कैंसिल होगा, 3 से 2 टाइम कैंसिल होगा। तो अब हमको मिल रहा है ऊपर में -2 और नीचे में √2 इंटू √2, ये हो गया पूरा 2, ये दोनों फिर से कैंसिल हो रहा है। देन हमको यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या मिल जा रहा है -1 के इक्वल। cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि cos थीटा की वैल्यू जो है cos 180 यानी कि पाई के इक्वल है। तो यानी थीटा की वैल्यू हमको 180 डिग्री लिखें या तो हम थीटा की वैल्यू पाई रेडियन लिखें। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर जो दो सदिश दिए गए थे AB और CD, उन दोनों के बीच में 180 अंश का कोण बनता है।